अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज मैंने आपके साथ चौधरी एहतजाज एहसन जो हैं उनकी कहानी और चौधरी निसार की कहानी बतानी है। और इसके दो अहम ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। कल मैंने जो ट्वीट की थी कि जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ की जो मीटिंग हुई है इसमें 3 फैसले बड़े क्या हुए हैं। और एक ख़बर है एहतजाज उसके इसहाक डार के मतलब है और राना सनाउल्लाह के मतलब है। सबसे पहले आते हैं चौधरी एहतजाज एहसन जो हैं आजकल इमरान ख़ान के बहुत बड़े वो मद्दाह बने हुए हैं। उनके सर पर एक इमरानडूज़ का भूत सवार है। एहतजाज एहसन की ख़बर ये है कि वो इस वक्त इमरान ख़ान का झंडा अपने दोनों कंधों पे इसलिए उठा के घूम रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं लाहौर में अलीम ख़ान का जो हलका है वो अब पीटीआई को छोड़ चुके हैं, वहाँ से अब उनके बेटे जो अली एहतजाज हैं उनको टिकट मिले पीटीआई का। इसलिए एहतजाज एहसन इमरान ख़ान के तलवे चाट रहे हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देने की वजह भी यही है। कल पीपल्स पार्टी पंजाब ने बाकायदा एहतजाज एहसन की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। ये बिलावल भुट्टो और आसफ जरदारी साहब के कहने पे की गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कुछ लिहाज करती थी, एहतराम करती थी एहतजाज एहसन का कि यार ये बड़े पुराने और दरीना साथी हैं जुल्फ़िकार भुट्टो के भी और बीबी के भी, इसलिए इनका लिहाज रखा जाता था। ये एक अरसे से चवलें मार रहे थे, ये कोई नई चवल नहीं इन्होंने मारी। ये पीपल्स पार्टी के मतलब पहले भी बड़ी बदगुमानियाँ साजिशें करते रहे हैं। एहतजाज एहसन की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। एहतजाज एहसन ने पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भाई बन के अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई। इसकी बेगम ने एलएनजी के ठेके लिए पूरे पाकिस्तान में आसफ जरदारी के दौर में, जब एलएनजी के नए आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में पेट्रोल के बाद जब एलएनजी आई, एलएनजी 20 से 25 रुपए किलो मिलती थी और पेट्रोल उस वक़्त 50-55 रुपए मिलता था। उस वक़्त एलएनजी के जितने भी पंप थे ये बुशरा एहतजाज के थे। ये दोनों मियाँ बीवी ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसफ जरदारी को दोनों हाथों से लूटा। पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब बिलावल भुट्टो साहब और आसफ जरदारी को ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ये इमरान ख़ान की पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और अपने बेटे के लिए उनसे टिकट लेने लगे हैं लाहौर में। तो इसलिए एहतजाज एहसन को फ़ारग किया गया है। एहतजाज एहसन और चौधरी निसार की स्टोरी बिल्कुल सेम है। चौधरी निसार ने सबसे पहले नवाज़ शरीफ को धोखा दिया मुशर्रफ के दौर में, जब फ़ौज ने बगावत की, वज़ीर आज़म हाउस पे कब्ज़ा किया। चौधरी निसार वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, सेनेटर सैफुर रहमान, नवाज़ शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी जावेद इकबाल और चौधरी निसार, ये 5 लोग वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे जब जनरल महमूद और जनरल अली जान औरंगज़ई नवाज़ शरीफ के पास पहुँचे थे टेक ओवर करने के बाद। जब वो पहुँचे तो चौधरी निसार अचानक से गायब हो गए थे। फिर इन दोनों भाइयों को वो गिरफ़्तार करके रावलपिंडी 111 ब्रिगेड के ऑफिस में ले गए। और फिर 2013 में नवाज़ शरीफ जब दोबारा वज़ीर आज़म बने, नवाज़ शरीफ ने चौधरी निसार के फ्रॉड के चीट करने के बावजूद भी उनको वज़ीर दाखिला लगाया। एक वक़्त था कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा इज़्ज़त PMLN में चौधरी निसार की करते थे। वो नवाज़ शरीफ का राइट हैंड समझे जाते थे। लेकिन चौधरी निसार ने, फिर आपने देखा कि जैसे ही नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ 2017 में तहरीक लब्बैक का धरना होता है, उससे पहले ही पनामा का मामला चलता है सुप्रीम कोर्ट में, तो
चौधरी निसार ने नवाज़ शरीफ को आंखें दिखाना शुरू कर दी, अपनी तरफ से बड़े ईमानदार, मुअज़्ज़ज़, जमहूरियत पसंद शहरी और फ़ौज के एहतराम करने वाले शहरी बनने लगे चौधरी निसार। फिर उन्होंने अचानक नवाज़ शरीफ को ऐसे वक्त में छोड़ा जब वो सबसे ज़्यादा चौधरी निसार की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। ये है फ़र्क सगे खून में। शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा 4 मरतबा जेल जाना पसंद कर लिया, लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ा। चौधरी निसार वही है जिसने कहा था कि मरीम नवाज़ की लीडरशिप के अंडर मैं काम नहीं कर सकता, बच्चों को मैं लीडर नहीं मानता। अब अपने ही बेटे को खुद ही मुतारफ़ कराया है इलेक्शन लड़ने के लिए, और अब वो सोच रहे हैं कि ये वही चौधरी निसार है जिसने 2018 के इलेक्शन में कहा था कि मैं बिल्ली और बल्ले के बगैर भी असम्बली में जा सकता हूँ। ये चौधरी निसार की औकात है टोटल कि वो इलेक्शन में उनको शेर का निशान नहीं मिला और वो दोनों सीटों से अपनी हार गए। जो एमएनए की सीट जीते थे, बहुत मुश्किल एमपीए की जीत पाए हैं। वो भी शर्मिंदगी के मारे असम्बली में 3 साल हलफ नहीं उठाने आए, फिर 3 साल बाद अचानक एक दिन हलफ उठाने पहुँचे, उसके बाद अभी तक पंजाब असम्बली में दाखिल होने की जुर्रत नहीं की। अब आते हैं इसहाक डार की तरफ। इसहाक डार ने जो IMF और वर्ल्ड बैंक के लोगों से मुलाकातें की हैं, उसमें कभी इम्कान है कि IMF जो है वो अपने प्रोग्राम में नरमी करेगा और वुसअत देगा। इसको नरमी होगी स्पेशली पेट्रोल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में। इन 2 चीज़ों में वो पाकिस्तान को कुछ रिलीफ देगा और पाकिस्तान के जो वो कर्ज़ पैकेज है उसको भी बढ़ाएगा, क्योंकि इसहाक डार नवाज शरीफ के पास 2 बेहतरीन बंदे हैं। इनके मुताबिक पूरी PMLN में 2 बेहतरीन बंदे नहीं हैं, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार। इसहाक डार जो हैं वो इकॉनमी को बेहतर करने के, अपने ट्रैक पे लाने के और आपके बिजनेसमैन का एतमाद हासिल करने के लिए इसहाक डार सबसे बेहतरीन शख्सियत हैं PMLN की। और आपने देखा होगा शहबाज शरीफ 10 साल पंजाब में वज़ीर आला रहे हैं, उनका काम होता था सिर्फ ऑर्डर्स देना, जबकि जितना भी फाइल ऑफिस वर्क था, सूबे का सिस्टम था, वो राना सनाउल्लाह चलाते थे। नवाज शरीफ ने सिर्फ इसीलिए राना सनाउल्लाह को 10 साल वज़ीर कानून पंजाब बना के रखा, क्योंकि वो नवाज शरीफ के सबसे करीबी बंदे हैं। नवाज शरीफ के इस वक्त सबसे ज़्यादा करीब जो हैं चौधरी निसार के बाद, वो अब राना सनाउल्लाह है। राना सनाउल्लाह पर नवाज शरीफ अपने भाई की तरह एतमाद करते हैं अब, क्योंकि अब जो लॉन्ग मार्च होने वाला है PTI का, अब होता भी है कि नहीं, खैर देखें। कल जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें जो 3 बड़े फ़ैसले किए गए हैं, मैं सिर्फ आपको वो बता देता हूँ। बाकी वो जो रूटीन की ख़बरें हैं वो आपने देख भी ली होगी, सैलाब की, फ्लड की, ये वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो तो आप तक पहुँच गई हैं। उसमें जो 3 बड़े फ़ैसले किए गए हैं, वो पहले नंबर पर है कि इमरान ख़ान के मुसलसल जो फ़ौज मुखालफ बयानात हैं उनकी सख्ती से मज़म्मत की गई है। इमरान ख़ान का मक्कू ठपने का पत्ता साफ़ करने का बाकायदा फ़ैसला हो चुका है। और दूसरे नंबर पे सवात में जो मामला बड़ी शिद्दत के साथ ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने पहले एक मौका दिया था, 19 रुकनी जो रहबर कमेटी कायम की गई थी सवात के जो माहिदीन हैं उनकी सरबराही में, पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनमें ANP के, JUI के और PMLN के बाकी जमातों के और मकामी जो माहिदीन थे उनको शामिल किया। उसके बावजूद भी TTP वाला मामला हल नहीं हो सका। लेकिन अब कल सलामती कमेटी के इजलास में फ़ैसला किया गया है कि एक बार फिर इनसे बात की जाएगी TTP से। अगर ये बात नहीं मानेंगे, सवाल से नहीं निकलेंगे, तो इनके ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया जाएगा और इनको जवाब दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे कल जो अहम फ़ैसला हुआ है वो ये है कि इमरान ख़ान अगर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करते हैं कि तो राना सनाउल्लाह को फ्री हैंड दिया जाएगा। वो इमरान ख़ान की इस वक्त प्लानिंग ये है कि मुसल्लह जद्दोजहद की जाए और शहर इक़्तिदार पर असले के साथ लेस होकर हमला किया जाए। और अब कल फ़ैसला हो गया है कि इमरान ख़ान को अगर ये
कहीं भी इंतशार फैलाने की कोशिश करे, जलाओ घराव करने की कोशिश करे, पुलिस पे, अदारों पे तशद्दुद करने की कोशिश करे, तो इनको ऐसा फेंटा लगाया जाए कि ये दोबारा इस्लामाबाद आने की जुर्रत ना करें। चाहे वो पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हों या इनके आम लोग हों, हर किसी के साथ वही सलूक किया जाए जो वो सिक्योरिटी इदारों के साथ करेंगे। इनको किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, इनके साथ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, क्योंकि पिछला जो 25 मई का इमरान खान का मार्च था उसमें आपने देख लिया कि क्या किया इन्होंने इस्लामाबाद में। पुलिस वालों पर तशद्दुद किया, दरख्त जला दिए ज़ालिमों ने। तो अब फैसला कर लिया है फ़ौज ने और तमाम हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने कि इमरान खान के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और इसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इसकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। आने वाले चंद दिन जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़े इम्तहान वाले साबित होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। जिन लोगों को बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि मैंने कल जो ट्वीट किए हैं 3 फैसले कौन से हैं, वो आप वीलॉग लाजमी देखें, इनको अब पता चल जाएगा इसमें डिटेल क्या है। अल्लाह।